बेटे अब हम लोगों ने बेटे आपको ना शुरू करवाने हैं बेटे ग्राफ्स, थर्मोडायनेमिक के बेटा ग्राफ्स। ठीक है बेटे, बड़े ध्यान से सुनना। ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उससे रिलेटेड बेटा हमने उसके क्या करने हैं बेटे, न्यूमेरिकल्स। बड़े ध्यान से बेटा सब स्टूडेंट सुनना, थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 बेटे बड़े ध्यान से देखो। 1 मोल ऑफ ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस, एक मोनो एटॉमिक गैस है बेटे। ठीक है बेटे, मोनो एटॉमिक गैस, एक मोल है मोनोटॉमिक गैस। शो दी गिवन गिवन साइक्लिक प्रोसेस, वो ये साइक्लिक प्रोसेस शो करती है। इधर ध्यान से देखो, इधर आपका P है, इधर V है। लो बेटा ध्यान से देखना, ये A है, यहाँ से B बन रहा है, B से आपका बेटे C बन रहा है, और C से बेटे आपका ये वापस A बन रहा है। यहाँ पर आपका इधर T1 कोमा 20 एटमोस्फेयर आपका प्रेशर और 1 लीटर आपकी वॉल्यूम। बी पर टेम्परेचर है T2, 20 एटमोस्फेयर आपका प्रेशर और 10 लीटर आपकी वॉल्यूम बेटा जी। ठीक है, और सी के ऊपर फिर दोबारा T1 और आपका 2 एटमोस्फेयर बेटे प्रेशर और 10 लीटर आपकी वॉल्यूम। ये दे रखा है आपको प्रोसेस। वो कह रहा है कैलकुलेट T1 कोमा T2 बेटे जी। ये वो क्वेश्चन में कह रहा है कि T1 और T2 निकाल लो। अब बड़े ध्यान से देखना, पहले आ जाओ एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए, बड़े ध्यान से देखो, एट पॉइंट ए बेटा, पहले हम किस पे आएंगे, पॉइंट ए पर। अब पॉइंट ए पर आ रहे हम लोग, इधर ध्यान देना सब स्टूडेंट। पॉइंट ए पर सबको पता है पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी के बराबर होता है बेटा। प्रेशर कितना है 20, वॉल्यूम पॉइंट ए पे कितनी है 1 लीटर। नजर रखो पॉइंट ए पर, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल दे रखा है क्वेश्चन में। आर की वैल्यू मैंने आपको बता रखी 0.0821 होती है। लो जी T1, इसको सॉल्व करो, यहां से आपका T1 निकालो बेटे, निकाल दोगे, इजिली सॉल्व कर दोगे। अब आ जाओ एट पॉइंट बी। लो जी एट पॉइंट बी बेटे, अब पॉइंट बी पे लगाओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लगा दिया हमने। अब कितना प्रेशर है बेटे 20, वॉल्यूम कितनी है आपकी बेटा 10, एन की वैल्यू आपकी 1 है भाई, आर आपका 0.0821, और यहाँ से आपका निकल गया बेटे टेम्परेचर T2। यहाँ से आप बेटे क्या निकाल दोगे, T2 निकाल दोगे, निकाल दोगे। अब इसी क्वेश्चन में आपको थर्मोडायनेमिक्स लगा के देता हूँ। अब इसी क्वेश्चन में थर्मोडायनेमिक्स लगाऊंगा, पहले तो टेम्परेचर निकाला आपने, क्या निकाला टेम्परेचर। अब इसमें थर्मोडायनेमिक्स लगेगी, क्या लगेगी ध्यान से देखना बेटे। वो कहेगा डेल्टा यू निकालो, क्यू निकालो, डब्ल्यू निकालो बेटे। लो जी कैलकुलेट करो डेल्टा यू क्यू एंड डब्ल्यू। अब मैं सबसे पहले एक निकालूंगा ए से बी। लो जी पाथ ए से बी लूंगा, क्या लूंगा, पाथ ए से बी, पाथ ए से बी। अब ईमानदारी से बताना, पाथ ए से बी जा रहा हूं, ए पे प्रेशर कितना है कौन बताएगा, 20 एटमोस्फेयर। बी पर भी कितना है बेटे 20 एटमोस्फेयर। जब प्रेशर सेम रहता है तो उसको आइसोबारिक बोलते हो। ए से बी में प्रेशर 20 एटमोस्फेयर है, इसका मतलब ये आइसोबारिक है, आइसोबारिक, क्योंकि प्रेशर इज कांस्टेंट। बोलो, प्रेशर इज कांस्टेंट। सबको दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट है बेटे, तो ये आइसोबारिक हो गया। अच्छा, सबको पता है आइसोबारिक में डेल्टा यू क्या होता है, 0। अब डेल्टा यू 0 होता है, याद रखना आइसोबारिक में डेल्टा यू क्या होता है, 0 होता है। अब ईमानदारी से बताओ, डेल्टा यू का एक फॉर्मूला होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बोलो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, अब यहाँ पर डब्ल्यू क्या लेंगे, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, तो इसको क्यू माइनस डब्ल्यू कर दूं, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है बेटे, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अब मुझे एक ईमानदारी से बात बताना, अगर ये 0 है, क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू को इधर ले जाओ तो ये माइनस कट गया। बोलो क्यू किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू के बराबर आ गया। बोलो आ गया क्या नहीं। अब डब्ल्यू कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू पी V2 माइनस V1 निकालते हैं, बोलो V2 माइनस V1।
प्रेशर कितना दे रखा है, बोलो प्रेशर 20 है, प्रेशर 20 है। वॉल्यूम देखो कितनी वॉल्यूम है फाइनल वाली, 10 लीटर है। इनिशियल कितनी है, 1 लीटर है। बोलो ए से बी में देखो, बस ए से बी में बोलो आपकी बेटे 10 - 1 हो गया, यानी कि 20 में 9 हो गया। आपका वर्क डन कितना आ गया, बोलो वर्क डन निकल आया 180 लीटर आ गया। बोलो लीटर एटमॉस्फेयर आ गया। अच्छा कॉम्पिटिशन्स में ना एक चीज याद रखना, कॉम्पिटिशन्स में ना जो ऑप्शन दिया होता है वो ज्यादातर कैलोरीज में दिया होता है, कैलोरीज में। अगर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है वर्क डन को, 180 है, बोलो 180, अगर इसको केल्विन में कभी भी कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना कैलोरीज में करना है तो 101.3 से मल्टीप्लाई 4.185 से डिवाइड कर देना, ये तुम्हारा कैलोरीज में आ जाएगा। याद रखना 101 से डिवाइड और 4.185 101 से मल्टीप्लाई और 4185 से कैलोरीज में क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना। ये आपका वर्क निकल आएगा कैलोरीज में बेटे। अब क्यू भी निकल गया, डब्ल्यू भी निकल गया, निकल गया। अब हम बात करेंगे पाथ बीसी की। पाथ बीसी, ईमानदारी से मुझे बताना, अब बी से सी में तुम्हारी क्या चीज सेम है, वॉल्यूम सेम है। बी पे भी वॉल्यूम 10 लीटर है और सी पे भी वॉल्यूम 10 लीटर है। बी से सी वॉल्यूम सेम है। अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलोगे, आइसोकोरिक। बोलो मानते हो, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे, बिकॉज वॉल्यूम इज सेम। इसे आइसोकोरिक बोलेंगे, वॉल्यूम सेम है। अब जब वॉल्यूम सेम होता है वर्क डन क्या होता है, बोलो जीरो। वॉल्यूम सेम तो वर्क डन जीरो। बोलो क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, PV2 - V1। अगर ये दोनों सेम है तो ये जीरो हो जाएगा, हो गया जीरो। बोलो अगर ये सेम हो गया जीरो के नहीं, बोलो बोलो बेटे ये बात समझ आई कि नहीं। बेटे एक बार बीसी पर ध्यान दो, पाथ बीसी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक, वर्क डन जीरो हो गया बेटे, वर्क डन जीरो। अब एक बात बताओ, तुमने एक चीज पढ़ी हुई है, अब हमें क्या निकालना है, क्यू। क्यू किसके इक्वल होती है, डेल्टा यू के इक्वल। क्यू डेल्टा यू के इक्वल हो गई। अब क्यू डेल्टा यू की इक्वल होगी तो एन, याद करो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एन सीवी डेल्टा टी होता है ये, एन सीवी डेल्टा टी। अब बताओ एन की वैल्यू क्या आपकी बेटे 1। मोनोएटॉमिक गैस का सीवी क्या होता है 3/2 इंटू में आर, पता है मोनोटॉमिक गैस का। अब टेम्परेचर करो, टेम्परेचर T2 माइनस क्या होगा T1। T2 और T1 तुमने निकाल लिया, यहां से तुम्हारी क्या निकल आएगी, क्यू। बोलो हीट निकल आएगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्यू वी, हीट निकल आएगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सॉल्व कर दोगे। अब आ जाओ फिर इसी तरीके, ध्यान से देखो, फिर तुम्हारा पाथ सी ए, पाथ सी ए पे आ जाओ। अब सी ए पे तुम्हारी क्या चीज कांस्टेंट है, देखो टेम्परेचर। ध्यान से देख, यहाँ भी टेम्परेचर T1 और यहाँ भी टेम्परेचर T1, टेम्परेचर कांस्टेंट है सी से ए पर, सी से ए पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये आइसोथर्मल हो गई। टेम्परेचर क्या कांस्टेंट, बोलो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गई आपकी, दैट इज ये। अब इसमें क्या फॉर्मूला होता था, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू 2.303 nRT log V2/V1, हमने पढ़ा था। बोलो अच्छा यहाँ पर ना वर्क डन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्यों लेंगे वर्क डन पॉजिटिव, अब कंप्रेशन हो रही है। कंप्रेशन का मतलब ग्राफ देखो, एक बार बेटा देखो ध्यान से कंप्रेशन कैसे हो रही है। सी पर है, ए पर जा रहा है, ग्राफ रिवर्स मार रहा है, इसका मतलब गैस वापिस आ रही है कि नहीं। वॉल्यूम कम हो रही है, देखो वॉल्यूम कम हो रही है तो इसका मतलब गैस दब रही है। वॉल्यूम कम हो रही है, इसका मतलब गैस दब रही है बेटे, गैस दब रही है। बोलो अब गैस आपकी क्या हो रही है बेटे, दब रही है, गैस दब रही है। अब लो जी, अब निकालो, वैल्यू पुट करो 2.303, एन की वैल्यू 1, आर आपका कितना रहेंगे बेटे, आर की वैल्यू कैलोरीज में 2 लेते हैं, आर की वैल्यू पता है ना, आर की वैल्यू 2 लेते हैं जब कैलोरीज में निकालना हो, 2 हो गया। अब उसके बाद आ जाओ फिर टेम्परेचर कितना आपको, टेम्परेचर दे रखा है कितना, वो निकाल लोगे टेम्परेचर T1, T1 इंटू लॉग V2/V1 बेटे जी, यू गेट दी आंसर। ये बात क्लियर, बोलो
लो अब सुनो ध्यान से। अब ए पे T1 दे रखा है 20 एटमॉस्फेयर 1 लीटर, T2 20 एटमॉस्फेयर 10 लीटर वॉल्यूम है T1, फिर ये आ गया। अब T1 और T2 निकालना है। PV इक्वल टू nRT से सॉल्व कर लोगे। पॉइंट बी पे PV इक्वल टू nRT से T2 निकाल दोगे। अब डेल्टा यू निकालना है, पाथ ए बी। पाथ ए बी में ना प्रेशर कांस्टेंट है, देखो 20-20। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है डेल्टा यू 0, डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर। अब डेल्टा यू इधर देखो, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है तो क्यू माइनस डब्ल्यू हो गया, 0 है तो क्यू डब्ल्यू के बराबर हो गया। लो जी फॉर्मूला लगा दो डब्ल्यू का, पी डेल्टा वी। इसको कैलोरीज में करना है, डिवाइड कर दो इससे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब देखो बी से सी, बी पे वॉल्यूम 10 लीटर, सी पे 10 लीटर, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो भी आपका डब्ल्यू क्या हो गया 0। अब क्यू वी और डेल्टा यू क्या हो जाता है बेटे, सेम, एनसीवी डेल्टा टी। लो जी ये सॉल्व हो गया बेटे, क्लियर। अब अगर पाथ सीए की बात करो तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन ये कंप्रेशन है। अब क्यू डब्ल्यू के बराबर हो गया। बोलो ये बात क्लियर। लो बेटे अब ध्यान से बेटा देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सब ध्यान से। मैंने आपको बेटे अब एक ग्राफ ये दिया, इधर देखो बेटा सब स्टूडेंट। लॉजिक क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपको अब एक ग्राफ दिया, बड़े ध्यान से देखना। ये बनाया, इधर देखो, ये ग्राफ बनाया मैंने। लो जी ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ए बी सी, ये इधर मैंने ली बेटे आपकी वॉल्यूम, इधर लिया मैंने टेम्परेचर। इधर देखो ये ली मैंने 12 लीटर, और यहाँ पर मैंने ली बेटे 24 लीटर। ठीक है, अच्छा इधर मैंने ध्यान से देखो टेम्परेचर लिया 300, और इधर मैंने टेम्परेचर लिया आपका कितना 600 ले लिया। अब बड़े ध्यान से देखना बेटे, मैंने आपको, इधर ध्यान दो, ये बात सबको क्लियर हुई। अब इस ग्राफ में बेटे हमने सॉल्व करनी है चीजें। क्या करनी है बेटे, सॉल्व। सबसे पहले आपने स्टेज ए की बात करो, एट स्टेज ए। अब मैं ए पर हूं, ए पर ईमानदारी से वॉल्यूम कितनी दे रखी है इस पे 24 लीटर, टेम्परेचर कितना दे रखा है 300, आर की वैल्यू कितनी है 0.0821 होती है, नंबर ऑफ मोल्स 1 आपको क्वेश्चन में गिवन है। बोलो ये ले लिया मैंने। अब यहाँ से क्या निकालना है आपको बेटे, बोलो प्रेशर। बोलो प्रेशर का फॉर्मूला पी वी टू एन आर टी। अब एन की वैल्यू आपकी कितनी है 1, आर 0.0821, टेम्परेचर आपको 300 दे रखा है, वॉल्यूम आपकी 24 लीटर है, निकल आएगा। अब आ जाओ एट स्टेज बी। अब मैं स्टेज बी की बात करूं, ईमानदारी ना स्टेज बी पर, आप स्टेज बी पर हो, आपकी 24 लीटर वॉल्यूम है, ए पर भी 24 थी और बी पर भी 24 है। बोलो ए और बी पे 24-24 है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है ए से बी। देखो ए से बी वॉल्यूम कांस्टेंट है 24, इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस हुई, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इधर ध्यान दो, आपको प्रेशर निकालना है, इस पे प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब याद करो बेटे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब आप लोगों ने एक बात पढ़ी हुई है बेटे, इधर ध्यान देना सब, ये आइसोकोरिक हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। अच्छा टेम्परेचर कितना हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 300 से कितना हो रहा है बोलो 600, 300 से 600। अब याद करो प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कौन सा लो लगेगा, एमेंटन्स लो याद है, एमेंटन्स लो। अगर प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो याद करो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। अब प्रेशर P1 कितना है आपको दे रखा है, बोलो P1 आप यहां से निकालोगे, ये P1 हो गया, सपोज करो ये x आ गया। अब लगाओ x/T1 है 300, आपको क्या निकालना है P2 निकालना है, T2 है आपका 600। यहां से आपका प्रेशर निकल गया पॉइंट बी पर भी। अब आ जाओ एट पॉइंट सी, लो जी पॉइंट सी आ जाओ, ये पॉइंट सी है। लो जी अब यहाँ पे बताओ आपकी क्या हो रही है, पॉइंट सी पर टेम्परेचर 300 है या, बोलो टेम्परेचर 300 है, और यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या है, ए पर भी 300 है। अब बोलो टेम्परेचर कांस्टेंट है ए और सी में, ए और सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये क्या हुई आइसोथर्मल हुई। एट पॉइंट सी पर टेम्परेचर क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस हुई।
बोलो C2A हुई क्या नहीं? अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज हो रही है 12 लीटर या 24 लीटर, वॉल्यूम चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रही है, वॉल्यूम बोलो। अब वॉल्यूम चेंज हो रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बदल रही है, कौन सा लो लगेगा? बॉयल्स लो, याद है बॉयल्स लो? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बोलो अब कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर निकाल सकते हो। बोलो P1 कितना है, P1 वॉल्यूम कितनी हो रही है 24 और 12, वॉल्यूम चेंज हो रही है, एक 12 और एक 24। P1 तुम्हारा x आया था, वॉल्यूम 24 थी ए पॉइंट पर, और बोलो C पर P2 तुम्हें निकालना है और V2 तुम्हारी 12, निकल आएगा P2। बोलो बोलो ये क्लियर? अगर तुम, ये था हमारा कितना, A to B का, स्टेज B थी हमारी, ये देख रहे हो, ये पॉइंट ए, एट पॉइंट ए था, ये आपका बी पर था, एट स्टेज बी पर। ये जो सी था वो C2A वाला केस लेंगे बेटा, क्लियर? अगर मैं B2C कहूँ, B2C, B2C हमारे पास कुछ भी नहीं है, देखो ना प्रेशर का है ना कुछ है, इसलिए B2C कुछ भी नहीं हम निकाल सकते, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। पर हमारे पास B2C कुछ भी नहीं है बेटे, देखो ना प्रेशर है ना कुछ है, कुछ भी नहीं पता हमें, क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? बोलो ध्यान से, आपको बेटे ग्राफ दे रखा है, इधर ध्यान देना। ये पॉइंट, ये बी, ये सी, ये 40 लीटर, ये आपका पॉइंट है बेटे 20 लीटर, और ये आपका 0.5 एटमोस्फेयर, ये 1 एटमोस्फेयर, ठीक है। A to B आपका है आइसोबारिक, और B to C आपका बेटे आइसोकोरिक, ये क्वेश्चन में गिवन है, और C to A आपका है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन में गिवन है। और 2 मोल्स हैं गैस के, 2 मोल्स हैं गैस के बेटा, कितने मोल्स हैं? 2। अब वो आपको कह रहा है टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे निकलेगा? वर्क डन A to B प्लस वर्क डन B to C प्लस वर्क डन C to A बेटे, ये सारा निकलेगा। अब ये टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा? माइनस P डेल्टा V। बोलो A to B डेल्टा V होगा, वर्क डन अभी सिखाया था, बोलो। अच्छा B to C तो 0 होगा, मैंने अभी पीछे कराया, B to C क्या होगा? 0, और C to A क्या होगा बोलो? अभी हमने पीछे सॉल्व किया था कंप्रेशन में, 2.303 nRT log V2 बाय V1, ठीक है। हमेशा ये देखो, ये A to B है, आइसोबारिक में वर्क डन इसके इक्वल, आइसोकोरिक में 0, और इसमें आपका ये हो गया, आइसोकोरिक में 0 क्या होता है? क्योंकि V2 माइनस V1 सेम। अब वैल्यू पुट कर दो, आपका बेटे जी प्रेशर कितना दे रखा है ए पॉइंट पे? ए पॉइंट पे प्रेशर है 1 एटमोस्फेयर, पुट करो 1। वॉल्यूम कितनी चेंज हो रही है इनकी? वॉल्यूम 40 से 20, 40 से 20, यानी कि 40 माइनस 20 हो गया, प्लस में। अच्छा इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 101.3 से, क्योंकि इसको मैं किस में ला रहा हूँ बेटे? लीटर एटमोस्फेयर को कैलोरीज में बेटे, लीटर एटमोस्फेयर को कैलोरी में ला रहा हूँ बेटे, कर दिया। फिर प्लस 0, फिर 2.303, एन की वैल्यू 2 मोल है, आर की वैल्यू बेटे अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? आर की वैल्यू बोलो 0.0, आर की वैल्यू 8.314 जूल में ले आया मैं, इंटू में टी, टेम्परेचर मुझे नहीं गिवन, वॉल्यूम मुझे गिवन है 40 बाय में 20, बोलो हो गया। अब मुझे टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर, अब बताना टेम्परेचर कैसे निकलेगा? टेम्परेचर पीवी इज टू एनआरटी, याद है? पॉइंट ए पर, बोलो पॉइंट ए पे प्रेशर कितना है? 1, वॉल्यूम 20 है, एन की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 0.0821, यहाँ से टेम्परेचर निकल आएगा। ये जो टेम्परेचर आएगा उसको यहाँ पुट कर देना, यू गेट दी आंसर बेटे, यू गेट दी आंसर।
बेटा लीटर एटमॉस्फेयर को जब जूल में लाते हो तो 101.3 से मल्टीप्लाई करते हो, जूल में आ जाता है। ठीक है, किसी भी वैल्यू को करते हो तो। ओके,